एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी झोपड़ी में अकेले रहता था। उसका नाम माधव था। वह बहुत ही नेकदिल और ईमानदार इंसान था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जो थोड़ा बहुत खेत में उगता, उसी से पेट भरता और भगवान का धन्यवाद करता। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। चारों तरफ कीचड़ और गंदगी फैल गई। उसका छोटा सा मिट्टी का घर भी टपकने लगा। ठंड और भूख से कांपते हुए माधव ने सोचा कि आज किसी तरह थोड़ा चावल क्यों न खीर बना ली जाए। उसने थोड़े से चावल, थोड़ी सी चीनी और बूंद बूंद दूध इकट्ठा करके मिट्टी के चूल्हे पर खीर चढ़ाई। जब खीर पक रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माधव ने दरवाजा खोला तो एक साधु की वेशभूषा में एक अजनबी खड़ा था। वह बोला, बेटा बहुत भूखा हूं, कुछ खाने को मिलेगा? माधव ने मुस्कुराकर कहा, आइए बाबा, मेरी झोपड़ी में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में खीर बनकर तैयार हो जाएगी, आप भी मेरे साथ खाइए। साधु मुस्कुराकर अंदर आ गया और दोनों खीर के पकने का इंतजार करने लगे। जैसे ही खीर तैयार हुई, माधव ने 2 मिट्टी के कटोरों में बराबर बराबर बांटकर साधु को परोसी और खुद भी खाने बैठ गया। साधु खीर खाते खाते माधव की आंखों में झांकते हुए बोला, बेटा तू बहुत बड़ा इंसान है। आज के समय में जब लोग अपनों को नहीं खिलाते, तूने एक अजनबी भूखे को अपने हिस्से की खीर खिलाई। मैं कोई आम साधु नहीं, मैं स्वयं भगवान शंकर हूं। आज मैं तेरी परीक्षा लेने आया था। माधव एकदम हक्का बक्का रह गया, तुरंत भगवान के चरणों में गिर गया। लेकिन भगवान शिव ने उसे उठाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा आज से तेरे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। जिस मिट्टी के चूल्हे पर तूने खीर बनाई, अब वहां से जब भी कुछ पकेगा वह दिव्य और संपूर्ण होगा। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उस दिन के बाद से माधव का जीवन बदल गया। धीरे धीरे उसका खेत हरा भरा हो गया, फसलें लहलहाने लगीं और गांव वाले भी उसकी मदद करने लगे। वह अब भी उतना ही सरल और विनम्र था, लेकिन अब वह औरों को भी भोजन कराता, सबकी मदद करता। उसके जीवन की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उसे भगवान का प्रिय भक्त मानने लगे। अगर आपको यह कहानी दिल से अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।